हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीए। बीए करने के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, हायर स्टडीज के क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि फर्दर स्टडी अगर आप करना चाहते हैं बीए के बाद तो कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं आप, कौन कौन से मास्टर कोर्स अवेलेबल हैं। अगर मास्टर कोर्स नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से डिप्लोमा है जिनको करने के बाद आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। दूसरा, आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपने बीए कर लिया है, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनके लिए आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स में आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, किस किस फील्ड में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, बीए करने के बाद आपके पास क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस हैं, ये हम आपको वन बाय वन करके पूरा बताते हैं। तो बीए करने के बाद गाइज आपके पास एक है ऑप्शन आगे की पढ़ाई का, यानी कि फर्दर स्टडी। अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है बीए करने के बाद तो आप किसी एक सब्जेक्ट में जो है उसमें किसी फील्ड में मास्टरी कोर्स कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा है, अगर आपको मास्टरी कोर्स नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली मास्टरी कोर्स जो है 2 इयर्स के होते हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, जल्दी सेटल होना है, जल्दी जॉब में आना है, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर के बीच का होता है। तो वो डिप्लोमा आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो हो गया आपके लिए एजुकेशन का। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिस फील्ड में आपको जाना है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप किसी फील्ड में भी आपको जो है वो डिटेल में बताएंगे कौन कौन सी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप अब उस फील्ड में जाकर के अपना कैरियर बना सकते हैं। तो गाइज, नंबर 1 आता है आपका, अगर आपको मास्टरी कोर्स करनी है तो जिस सब्जेक्ट में आपने बीए कोर्स किया है, जैसे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में किया है सपोज कीजिए, तो आप इसी सब्जेक्ट्स में मास्टरी कोर्स कर सकते हैं। जैसे एमए इन सोशियोलॉजी या एमए इन ज्योग्राफी, एमए इन इकोनॉमिक्स, तो इन सब्जेक्ट्स में आप एमए कर सकते हैं। एक तो यह है। दूसरा आपका ये हो गया आपका नॉन प्रोफेशनल कोर्स। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1, जैसे अगर आपने जाना है प्रोफेशनल कोर्स में तो आपके पास एमबीए भी ऑप्शन है। अगर मैनेजमेंट फील्ड में जाना है आपको, चाहे वो होटल मैनेजमेंट है, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट है, तो उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो एमबीए कर सकते हैं। अगर आपको एमबीए करना है, एमबीए 2 इयर्स का होता है, और अगर आप पार्ट टाइम भी होता है इसमें, पार्ट टाइम इवनिंग वाला, तो उसमें 3 इयर्स का होता है। फुल टाइम एमबीए करेंगे तो आपका 2 इयर्स का। तो इसमें आप एमबीए का आपके पास ऑप्शन है। एमबीए करने के बाद आप किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो वहां वही आपका मेरिट बेसिस पे नंबर आएगा। किसी प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां से आपका डायरेक्ट एडमिशन एमबीए में आप ले सकते हैं। तो एमबीए करके आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना कैरियर बना सकता है। जैसे किसी एमबीए किया आपने फाइनेंस में, या आपने मार्केटिंग में, या प्रोडक्शन में, या फिर आपका किसी भी फील्ड में आपने एमबीए किया, तो उस फील्ड में आप एमएनसी में जॉब पा सकते हैं। दूसरा है आपका एमबीए के अलावा एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। गाइस, बहुत ज्यादा इस कोर्स की डिमांड है। तो बीए करने के बाद आप इस फील्ड में भी, एमएसडब्ल्यू कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, जहां पर भी ये कोर्स अवेलेबल है। तो ये कोर्स करने के बाद गाइस आप एनजीओ में अप्लाई कर सकते हैं। जो इतनी सारी एनजीओज हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एमएनसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे यूएनओ वगैरह, उसमें भी आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। तीसरा है आपका आगे एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। गाइस, कोई भी कंपनी है, चाहे वो छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, एक एचआर मैनेजर रखते हैं। एचआर मैनेजर का काम होता है रिक्रूट करना, एक तरीके से लोगों को हायर करना। तो एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का भी
बहुत ज्यादा स्कोप है, तो ये कोर्स भी आप करके कॉर्पोरेट फील्ड में आ सकते हैं। इसके अलावा है बीएड। गाइस, बीए करने के बाद आप अगर बीएड कर लेते हैं तो इसमें आपका बहुत ज्यादा स्कोप है, टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद आप जो है अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, तो स्कोप इसमें बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपको अगर और फील्ड देखनी है तो उसमें लॉ है आपका। बीए करने के बाद आप लीगल फील्ड में आ सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। आपका बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो है आपका लॉ जो है वो 3 इयर्स का होता है। तो ये कोर्स करने के बाद जो है आप लॉ की फील्ड में आकर के लॉ कंप्लीट करके किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी भी लॉ फर्म में जॉब कर सकते हैं, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस कर सकते हैं ये, और कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी आप कोर्ट में कर सकते हैं, या किसी कंपनी में आप लीगल एडवाइजर, एज ए लीगल एडवाइजर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, या जहां भी आपको एडमिशन मिले किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, वहां से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आप इस फील्ड में भी अपना आ सकते हैं। हॉस्पिटलिटी फील्ड में भी इसमें काफी स्कोप है, इजिली जॉब मिल जाती है इनमें भी। तो एक तो ये कोर्सेज हैं। अगर बात करें हम गाइस डिप्लोमा कोर्सेज के, ये तो हो गए आपके मास्टर कोर्सेज। इसके अलावा भी बहुत सारे मास्टर कोर्सेज हैं जिसमें ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर आपने किया है तो उसमें मास्टर कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये मेन है जो ज्यादा ट्रेंड में है। एमबीए हुआ आपका, एमएसडब्ल्यू हुआ, एचआरएम हुआ, लॉ हुआ, बीएड हुआ और होटल मैनेजमेंट हुआ, ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है और इसमें फिर जॉब के भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। डिप्लोमा कोर्सेज की अगर हम बात करें, वो 6 मंथ से लेकर के आपका 1 ईयर या कुछ कोर्सेज हैं जो 1.5 साल तक भी इनका ड्यूरेशन होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग कोर्सेज है डिप्लोमा कोर्सेज में, वो मैं आपको बताऊं, वैसे तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है बहुत अलग अलग फील्ड में, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है उसका मैं आपको बता देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग। गाइस, बहुत ज्यादा स्कोप है, आज के बहुत ज्यादा डिमांडिंग डिमांडिंग फील्ड है। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट, ज्यादातर ये डिप्लोमा कोर्सेज जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मिलते हैं, तो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप जो है डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करके गाइस अपना कैरियर बना सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप एसईओ एक्सपर्ट, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तीसरा, आपको जो है ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, और इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। सोशल मीडिया, फेसबुक मार्केटिंग है आपका, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, यूट्यूब पर कैसे आपको बिजनेस प्रमोट करना है, वो हर कंपनी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर जो है रखती है। तो इसमें आप वो अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा, फैशन डिजाइनिंग। गाइस, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है ये भी, फैशन डिजाइनिंग का। इसमें भी बीए करने वाले जिन्होंने बीए किया है, तो अगर ग्रेजुएशन किया है तो इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसमें आप मर्चेंडाइजिंग फील्ड में जा सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। जो गारमेंट्स कंपनी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर आप एज ए मर्चेंडाइजर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोलर है, उसमें उस फील्ड में भी आप जॉब कर सकते हैं। तीसरा है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। गाइस, ये कोर्स करने के बाद भी जॉब्स की कमी नहीं है मार्केट में। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब्स है। प्रिंट मीडिया में आप जा सकते हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आप जा सकते हैं। किसी प्रोडक्शन हाउस में आप जॉब कर सकते हैं। इवन आप अपना भी काम स्टार्ट कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन करके। आप अपना जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन करके आप एक अपना न्यूज चैनल भी खोल सकते हैं। एज ए यूट्यूब पर भी आप अपना काम करके इसमें अच्छा खासे अर्निंग कर सकते हैं। पीआर की, पब्लिक रिलेशन, उसमें आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले बंदे जो है कंपनी हायर करती है। फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट्स में पेंटिंग्स वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट फील्ड है,
इसमें डिप्लोमा करके आप जो है इवेंट मैनेजमेंट में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है वो जो है अपना कोई भी अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, तो उसमें आप जॉब कर सकते हैं और इवन आने वाले टाइम में आपको एक्सपीरियंस के बाद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो गया। फॉरेन लैंग्वेजेस गाइस बहुत ज्यादा डिमांडिंग है आज के दौर में। अगर आप बीए करने के बाद कोई लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको किसी भी एम्बेसी में, किसी भी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी जो है एमएनसीज, वो भी जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस आती है उनको अपने यहाँ हायर करती हैं। तो आप ये डिप्लोमा भी कर सकते हैं और मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं। अब गाइस बात आती है गवर्नमेंट जॉब्स की। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से कर सकते हैं आप। अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहले अगर आपका सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, आप इतनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपीएससी जिसके थ्रू आपको पता ही होगा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर्स बनते हैं जो ए ग्रेड ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। टॉप रैंकिंग वाले, जो नीचे की रैंकिंग के होते हैं वो बी कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो जिनका यूपीएससी टारगेट होता है तो वो उनका यही होता है कि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी उनके जो है प्रायोरिटी पर रहते हैं कि ये पोस्ट उनको मिले। तो यूपीएससी है। दूसरा है आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने देखा होगा जो ये तो सेंट्रल लेवल का हो गया यूपीएससी, स्टेट का भी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन का वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसमें जो आपके स्टेट के डीएम है, एचडीएम है और इस फील्ड में एसपी है, डीएसपी है, ये जाकर के आपको पोस्ट मिलती है अगर आप इसमें जो है कंपटीशन बीट कर लेते हैं। अब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी का एग्जाम। एसएससी में भी गाइस बहुत ज्यादा स्कोप है। आप उसमें एसआई जो सब इंस्पेक्टर होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपका जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं जैसे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, उसमें भी आपका एसआई जो सब इंस्पेक्टर होती है उसकी जो है क्या नाम है पोस्ट वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती है। जो आपकी सीबीआई है, सीआईडी है, उसके अंदर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसमें उसमें भी वैकेंसी निकलती रहती है। तो कई सारे डिपार्टमेंट में एसएससी जो है वो जो है वैकेंसी निकालता है। डिफेंस सर्विसेज गाइस, अगर आपने बीए कर लिया तो आप सीडीएस के लिए जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो आर्मी विंग होता है उसमें ये क्लियर करने के बाद आपने अगर सीडीएस का रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है उसका, वो क्लियर कर लिया, फिर जो है उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दे दी जाती है। तो आर्मी के लिए आप वो अप्लाई कर सकते हैं, वो जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की। इंडियन रेलवे है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टिकटिंग है, स्टेशन मैनेजमेंट है। इंडियन रेलवे भी अलग अलग कैटेगरीज में जो है कई सारी जो वैकेंसी इसमें सॉरी टाइम टू टाइम जो है वैकेंसी निकालता रहता है। बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग में अगर आपने बीए आपने इकोनॉमिक्स में किया है या फाइनेंस में किया है या कोई मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहा आपके पास, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप पीओ का एग्जाम क्लियर कर लें। तो आप जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट बैंक के जो मैनेजर वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उस एग्जाम के भी। इसके अलावा आप जो है एक्सरसाइज जो आपके वो होते हैं क्या नाम है, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर है और कस्टम ऑफिसर हैं। तो ये बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, बीए किया हुआ है, तो उसमें आप उस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इस सारे गवर्नमेंट जो एग्जाम्स है गाइस, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। जितने भी एग्जाम्स हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या इसका सिलेबस होता है। हर जैसे यूपीएससी का है उसका अपना सिलेबस है, वो आप एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, उसमें क्या क्या किस एग्जाम्स के लिए क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, तो वो आप वीडियो देख लेना। मैं बहुत जल्दी वो वीडियो भी बनाऊंगा। दूसरा है आपका इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर जो है आपको देख लेना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपने उससे जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेना। इसमें जो गाइस ज्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो मिलती है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है
रिटन एग्जाम प्लस उसके बाद जो कुछ एग्जाम ऐसे हैं, पोस्ट ऐसे हैं, डिपार्टमेंट जो जीडी कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन, वो प्लस पर्सनल इंटरव्यू, इनका जो इन बेसिस पे जो है वो मेरिट बनती है और उसी बेसिस पे आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अब बात आती है, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या सीक्रेट है, कौन से टिप्स है, वो भी मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या आपके पास जो है आपको जो है अपने ध्यान रखना है। तो नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। गाइस, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, सपोज कीजिए आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप पैरामिलिट्री में जाना चाह रहे हैं तो उसके पे आप ध्यान रख सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप एसएससी के थ्रू किसी पोस्ट में को जो वैकेंसी निकली है तो उसको लेना चाह रहे हैं तो आप उसके जो है अपना जो सिलेबस है उसका, कब वैकेंसी निकली है, कब उसकी क्लोज डेट है फॉर्म भरने की, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है कि किस फील्ड में मुझे जाना है। दूसरा है गाइस रिफाइन योर स्किल्स, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए गाइस, चाहे वो कोई सी भी फील्ड, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन करें, आपको अपने स्किल को रिफाइन करना पड़ेगा। स्किल्स मतलब आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने जो है रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा, आपको जो अपना टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको अपना एनालिटिकल जो स्किल्स होते हैं उस पे काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। नंबर 3 है स्टे अपडेटेड। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा कि आपके नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है न्यूज में। तो उसके लिए सबसे बेटर है आप न्यूज़पेपर, जो कोई नेशनल न्यूज़पेपर पकड़ लें या फिर कोई आप चैनल देखें, न्यूज चैनल, तो उससे पूरा आपको अपडेटेड रहना है कि वर्ल्ड वाइड चल क्या रहा है, किस फील्ड में, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा है आपका प्रिपेयर डिलीजेंटली, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स का, आपको पता है कितना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है आज के दौर में गवर्नमेंट जॉब में। तो किसी भी फील्ड में, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, चाहे एसएससी की करें, चाहे बैंकिंग की करें, चाहे रेलवे की करें, किसी भी उसमें आपको प्रिपरेशन करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एक प्रॉपर आपको मतलब स्टडी चाहिए होती है। तो उसके लिए आप या तो किसी प्रॉपर जो आपके एरिया के या आपके आसपास में जहां भी आपको एक कोचिंग सेंटर मिले, वहां से आप कोचिंग ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो उससे तो बढ़िया कोई बात नहीं, आप अपनी सेल्फ स्टडी करके एक प्रॉपर वे में आप जो है ये जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आप अगर इन चीजों को आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स इजीली मिल सकती है। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर। नंबर 3 है प्राइवेट सेक्टर में। अगर आपने बीए कर लिया, आपको प्राइवेट सेक्टर में कहां कहां जॉब्स मिल सकते हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। बीए करने के बाद गाइज आपको किसी भी क्या नाम है, बीपीओ, जो इंटरनेशनल बीपीओ, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपका कम्युनिकेशन वगैरह है, फ्लुएंट है, तो आप इंटरनेशनल जो है कॉल सेंटर जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप डोमेस्टिक जो है आपके जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका एमएनसीज हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें आप जो है प्राइवेट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने बीए इकोनॉमिक्स किया है, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स किया है तो इकोनॉमिक्स हुआ आपका, इसकी इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है किसी भी फील्ड उसमें जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट है, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट्स में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिसेज हैं, आप कई सारे हर ऑफिसेज में एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस असिस्टेंट, इस टाइप की जॉब्स वैकेंसी वगैरह निकलती रहती हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो कोर्स किया है, जैसे आपने एमबीए किया या होटल मैनेजमेंट किया या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया या इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया है या फिर आपने जो है अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो उस बेसिस पे आप उसी इंडस्ट्री में
जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस बात आती है कि इन जॉब्स का आपको पता कैसे चलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो गाइस आप जो आपका न्यूज़पेपर है उस पे आपको नजर रखनी होगी। दूसरा, जो गवर्नमेंट्स के जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पोर्टल है, वेबसाइट्स है, उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। मैगजीन्स पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो ये तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स के वहां अपडेट पता चल जाएगा। दूसरा, आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो गाइज प्राइवेट सेक्टर में आपको जो आपकी ये एजेंसी होती है, ठीक है, जो जॉब दिलाने वाली एजेंसीज होती हैं, वो कुछ चार्ज करती हैं, उनके में अपना सीवी फॉरवर्ड करना होगा आपको। वहां वो आपका सीवी ले लेते हैं, तो वो आपको कॉल करते हैं। कोई भी कंपनी अगर वैकेंसी निकालती है तो वो आपको कॉल करते हैं। तो वहां आपको वहां से पता चल सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में किस कंपनी में जॉब वैकेंसी निकली हुई है। दूसरा, आपका जो एरिया, आपका सर्किल है, अगर कोई जॉब कर रहा है आपका सर्किल का, या आपका सीनियर, या कोई आपका रिलेटिव, उनसे भी आप क्या कह रह सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी में या आपके आसपास किसी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कर दे, तो आप वहां भी जाकर के इंटरव्यू वगैरह दे करके आप अपना जॉब पा सकते हैं। तो गाइज ये था कि बीए करने के बाद आपके पास क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस है। तीनों कैरियर ऑप्शंस हमने बता दिया। आपको आगे की स्टडी अगर आपको करनी है, फर्दर स्टडी, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत ज्यादा स्कोप है बीए के बाद। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन फील्ड थी, वो हमने आपको बता दिया। तो गाइज आपसे जो है ये आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। अगर आपने बीए किया तो आपके पास स्कोप नहीं है, स्कोप हर फील्ड में है। अगर इवन आपने बीए हिंदी से भी किया है ना, तो आपके पास स्कोप की भरमार है। बस आपको इस चीज पर वो है कि आप अपनी फील्ड के में आपको कितनी नॉलेज है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, ये मैटर करता है। कुछ मैटर नहीं करता कि आपने किस सब्जेक्ट में बीए किया है या एमए किया है या किस फील्ड से आपने एजुकेशन लिया है। बस अपनी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, अपनी फील्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप इजीली जॉब पा सकते हैं। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी इस वीडियो को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ाई कर रहे हैं या रिलेटिव्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस जो कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड है वो उनको भी उनका अपडेट मिलता रहे।